श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् ओवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हम लोग इससे पहले कल की कथा में कह रहे थे कि भगवान द्वारिका पहुंच रहे हैं। हस्तिनापुर की स्त्रियां
उन्हें बहुत ही सुंदर मंद मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहाँ से विदा किया। भगवान भी सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्विकी, उद्धव जी आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारिका की यात्रा की। शौनक जी, वे कुरजांगल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधन्व देश को पार करके, यही सारस्वत शब्द जो आया है पंजाब, यही गोत्र भी है पंजाब वगैरह का, सारस्वत और मरुधन्व देश को पार करके सौवीर और आभीर देश के पश्चिम आनर्त देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ पर से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। यह उनकी दिन नित्यचर्या थी। सूत जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनर्त देश में पहुंचकर वहाँ के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना शिष्ट पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के ओठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं। वे अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को दीपमान करते हैं, दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। अब भगवान की स्तुति तोतली बोली में सब कर रहे हैं, तो हम लोग भी बहुत ही छोटे से शब्दों के द्वारा भगवान की स्तुति करें कि तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे। तुम तुम्हारे थे हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रिय। ओ हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे
तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, जिसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो, और न कोई सहारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो, और न कोई सहारो। अब तो आके राह पकड़ लो, अब तो आके बाह पकड़ लो, अब तो आके बाह पकड़ लो। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे। एक बार प्रभु हंस के कह दो, एक बार प्रभु हंस के कह दो, तुम मेरा मैं तेरा, प्यारे मैं तुम मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तुम मेरा मैं तेरा, प्यारे में तुम मेरा मैं तेरा। साँचे प्रीत की रीति निभा दो, साँचे प्रीत की रीति निभा दो, ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे, हम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इस प्रकार से द्वारिकावासी जिस प्रकार से पिता की स्तुति होती है, वैसे ही तोतली बोली में अपना स्तुति किए। संस्कृत का उतना ज्ञान उनके पास नहीं था, तो हमारे ही जैसा गा रहे थे कि तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे थे भी और आगे भी तुम ही रहोगे, यही तो कह रहे थे। कोई भी पुत्र पिता को यही कहता है।
तो इसके बाद स्वामिन भगवान से अब बातचीत भी कर रहे हैं कि स्वामिन, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता है। विश्वभावन, आप ही हमारे माता, सुहृद, स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। आहा, हम आपको पाकर सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सारे अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन। यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा चले आते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसे ही हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आँखों की। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारिका में प्रविष्ट हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे